तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर। है कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी से नेता और है कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा नेता तो उतार लिया इस सरजमीन पर। बेटी बहन को पूरा ओपन करके पूरा घुमाया गया, वो तो बेटी बहन, यहाँ तक कि 52 साल को माँ को भी नहीं छोड़ा गया। इनका तो एक जुमला बन गया है, पिछले 9 सालों से तो ये टिप्पणी ही टिप्पणी कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह कौन है? एक बलात्कारी। बीजेपी वाले लोगों को ये देख लेना चाहिए, अपने शीशा में शक्ल देख लेना चाहिए कि मेरा क्या काला चेहरा है। जो बोल रही हैं मैं तो आपका यूज नहीं करूंगी, हम लोग बीजेपी वाले की तरह जाली काम नहीं करते हैं। रोजगार देना चाहिए, उसके हाथ में तो आप तलवार धरा दिए, उसके हाथ में तो पकौड़ा थमा दिए। हम लोग पेन बांटने वाले हैं, हम लोग पेन देते हैं, तो बीजेपी वाला नहीं घबराएगा। बीजेपी वाले लोग महिला को खरीद के लाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर सियासत तेज है और भारतीय जनता पार्टी हाउस में लगातार हंगामा कर रही है और उसमें साथ साथ तेजस्वी यादव को भी सियासी लपेटे में लिया जा रहा है। भागीरथी देवी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, उन्होंने राबड़ी देवी पर भी हमला किया और तेजस्वी यादव पर खुल के हमला किया, कहा कि तेजस्वी नीतीश के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों पॉर्न की जो किताबें हैं, गंदी गंदी फिल्मों की किताबें, वो सराहने में रख करके देखते हैं और ये सारा इल्जाम उन्होंने लगाया। हमारे साथ नसीमा जमाल जी है। नसीमा जमाल जी, भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी को भी उसी कैरेक्टर की श्रेणी में रख रही है जिसके श्रेणी में नीतीश कुमार को रख दिया उस बयान के बाद। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलूं, ये बीजेपी वाले लोगों को शायद इन लोग को बोलना ही नहीं आता है। एक महिलाओं के इतना टफ बोली है, ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये गलत ही है। इतना रफ भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप उसमें से विधायक हैं। अरे मैं बीजेपी वाली को का ही कहूँ, मुझे बहुत शर्म आता है कहने में। एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे क्या गलत कहे और क्या गलत बोले? बिल्कुल ठीक बोले, 100 में 100 एकदम बिल्कुल सही बोले। इस समय समर्थक कर रही हूँ इसलिए कि एक बात बताइए, बीजेपी वाले शुरू से ही छोटी छोटी बातों पे टिप्पणी टिप्पणी करने की तो इनकी आदत है। इनका तो एक जुमला बन गया है, पिछले 9 सालों से तो ये टिप्पणी ही टिप्पणी कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह कौन है? एक बलात्कारी। लड़की के साथ में, वो भी पहलवान बेटियों के साथ में कितना अत्याचार किया, वो बलात्कारी को इन लोग बीजेपी वाले नहीं दिख रहे हैं। मणिपुर में आप देखिए, बेटी बहन को पूरा ओपन करके पूरा घुमाया गया, वो तो बेटी बहन, यहाँ तक कि 52 साल को माँ को भी नहीं छोड़ा गया। हरियाणा में देखिए जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, बिल्किस बानो को देखिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले को ये सब नहीं दिख रहा है। बीजेपी वाले लोगों को ये देख लेना चाहिए, अपने शीशा में शक्ल देख लेना चाहिए कि मेरा क्या काला चेहरा है और किस हम पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। बीजेपी को एक बार देख के तब बोलना चाहिए। और जो ये विधायिका बोली है तो इनको शर्म आना चाहिए। एक महिला है, मुझे नहीं लगता कि वो महिला है। और इस तरह की जो गंदी बातें यूज की हैं, बोलने से पहले आप तरीका सीखिए और बोलिए। जो बोल रही हैं मैं तो आपका यूज नहीं करूंगी, हम लोग बीजेपी वाले की तरह जाली काम नहीं करते हैं। ये जो बोली हैं, इनको बोलने से पहले ये नहीं दिखाई दिया कि ब्रजभूषण सिंह क्या किया है, बलात्कारी। बिल्किस बानो के साथ में क्या हुआ, जो बलात्कारियों को छोड़ाया गया, जो मणिपुर में क्या हुआ, जो बेटी बहन के ऊपर अत्याचार किया गया, पहलवान बेटियों के ऊपर क्या हुआ, जो अत्याचार किया गया, ये सब नहीं दिख रहा है बीजेपी वाले लोगों को। और सब ये सब ना देखते हुए भी और ये लोग इस तरह टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं। तो एक बात ही मैं बता दूं कि बीजेपी वाले का तो शुरू से ही आदत है टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए। इन लोग को मुद्दा नहीं दिखता है। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इनके अपने प्रधानमंत्री से पूछिए कि पिछले 9 सालों में जितना जुमला दिए, क्या एक भी जुमला पूरा किए हैं? एक तरफ बेटी बहन का इज्जत जाता है, एक तरफ बेटी बहन अपनी इज्जत की, इंसाफ की मांग करती है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जूता और चप्पल से मार खिलवाते। मुझे तो शर्म आता है इन बीजेपी का नाम लेकर और ये बीजेपी वाले लोगों का बात करके मुझे बहुत शर्म आता है। बीजेपी हाउस में हंगामा इस बात को लेकर कर रही कि तेजस्वी के साथ अगर नहीं जाते तो नीतीश जी का सोबत खराब नहीं होता, उसी वजह से बोले। एक बात बता है, ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे जिनका खुद ही हर चीज खराब है? ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग क्या बोलेंगे? है ये लोग इसलिए जल रहे हैं, इसलिए पगला गए। सिर्फ टारगेट इन लोग का है 2024। ये आप जान लीजिए कि आप कितनों चिल्लाइएगा, कितनों फड़फड़ाइएगा, कितनों बोलिएगा, जनता इन लोगों के झांसा में नहीं आने वाली है। जनता को वही दिखाई दे रहा है, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी। जिसको आप रोजगार देना चाहिए उसके हाथ में तो आप तलवार धरा दिए, उसके हाथ में तो पकौड़ा थमा दिए। हम लोग पेन बांटने वाले हैं, हम लोग पेन देते हैं, तो बीजेपी वाला नहीं घबराएगा? घबराएगा कि नहीं? तो उसी से माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, इसी से ये लोग घबरा गए हैं कि इतना कम एज में और इतना कम उम्र में माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में तरक्की हो रहा है, जो बिहार में काम हो रहा है, मैं तो चाह रही हूँ और मैं नहीं, पूरा जनता कह रहा है
कि इसी तरह पूरे देश में काम होना चाहिए और पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए जिस तरह बिहार में हुआ है। ये बीजेपी सिर्फ बात को बतंगर करती है और ये बीजेपी सिर्फ इन लोग का शुरू से ही आदत है उल्टा बयान देना, उल्टा बोलना। जिसको संविधान नहीं पता, जिसको न्यायालय नहीं पता, जिसको बेटी बहन का इज्जत ना पता, वो दूसरे का क्या ख्याल रखेंगे और दूसरे के बारे में ये क्या बोलेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी भर के महिला को आ रहे हैं, अरे वो लोग महिला कैसी हैं? मुझे शर्म आता है, मैं भी एक महिला हूँ। 500 रुपया पे आप लोग बिक जाती हैं सिर्फ बीजेपी के कहने में। आप लोग 500 रुपया में बीजेपी वाले लोग महिला को खरीद के लाए हैं, 500 रुपया बांट के लेकर आए कि आप चलिए। कोई महिला नहीं आ रही थी। ये बीजेपी का टारगेट है 2024 को लेके और ये 2024 को लेके इतना ये लोग डर गए हैं कि बीजेपी क्या कह रही है खुद इन लोग को समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप वही जो पिछले 9 सालों में जो वादा किए, एम्स, हवाई अड्डा, पक्का का घर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आप इस पे फोकस कीजिए। और जाते जाते एक ही बात कहेंगे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कह दो औकात में रहे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर। है कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी से नेता और है कोई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा नेता तो उतार लिया इस सरजमीन पर। मैं ये बीजेपी वाली को बोली हूँ। ये थी हमारे साथ नसीमा जमाल ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिला वजह का इशू बनाती है और मुख्यमंत्री बयान का इन्होंने समर्थन किया और कहा कि जिस तरह की बातें जो विधायिका कह रही है वो संविधान के खिलाफ है, उनको खुद ही अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जहाँ जहाँ महिलाओं पर जुल्म और ज्यादती हुई उस पर उन लोगों की जबान नहीं खुलती, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जो तकरीर की, जो भाषण दिया, हाउस में जो बातें कही, उस पर ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं।